सवारी नहीं मिलती है मैडम। घर बार कैसे चलाते हैं हमको पता है। बिल्कुल सवारी नहीं मिलती है। घंटों घंटों 2-2 घंटा घूमते रहो, सवारी नहीं बैठाती है। जानवर का डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, तो डर तो रहते ही रहता है। करेंगी ज़रूरतें हर इंसान की थोड़ी सरकार पूरी कर पाएगी। सरकार का जितना होगा उतना ही काम करेगा। अब हम पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसी बीच रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है, ये आइए हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था रैन बसेरे का, लेकिन और साथ में अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने क्या तैयारी की है इस सिलसिले में आइए आपको दिखाते हैं। काफी सर्दी हो रही है और इस तरह आप लोग बिना छत के कैसे रह रहे हैं यहाँ पर इस तरह से? क्या करें, मैं मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। न घर है, न मकान है, न द्वार है, न बाप, न महतारी, तो ये तो रहना हमारा लोग का फर्ज है। जो घर होता तो आज कहाँ आज यहाँ सर्दियों में पड़े होते। तो सरकार की तरफ से तो रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, वहाँ क्यों नहीं रह रही हैं आप? जी वहाँ बच्चे लेके कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर लेके रहना नहीं अच्छा लगता है। और फिर भी फैमिलीदार है, अच्छा भी नहीं लगता वहाँ रहने से। वहाँ पे कोई कैसा है, कोई कैसा है, हम लोग का जाना वहाँ फर्ज नहीं बनता है। तो इस तरह रात में जब आप यहाँ रहती हैं बिना किसी इंतजाम के, सिर्फ अपने आप से आपने इंतजाम किए हुए हैं, जो भी है लकड़ी जलाना हुआ या कंबल बिस्तर जो भी है, तो इसमें आपको मुश्किलों का क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी मुश्किलों का सामना यही करना पड़ता है, ठंडी भी लगती है, थोड़ा थोड़ा बिस्तर है, फिर भी चाय नाश्ते की दिक्कत है, खाना पानी की दिक्कत है, ये सब तो सबका दिक्कत है। घर तो है ही नहीं, जो सामान हम जोगे के रखे बेगे के रखे, यहाँ सब क्या सामान रखे सब चूहा काट देते हैं। खाती पकाती कैसे हैं आप? जी बस ये लकड़ी में खा बना लेते हैं, 2-3 बर्तन है, लकड़ी में खा बना लिए, शाम के बच्चे लेके लेट गए। डर तो लगता ही होगा जब आप रात में ऐसे सोती होंगी, हर तरह के डर लगते होंगे, चाहे सुरक्षा को लेकर हुए, चाहे जानवरों का डर हुआ। जी बिल्कुल, जानवर का डर लगता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, तो डर तो रहते ही रहता है। सरकार क्या करेंगे, सरकार ये अगर जांच करते तो यहाँ क्यों बैठे रहते। अच्छा, लकड़ी की व्यवस्था कैसे करती हैं आप और कितनी लकड़ी आप इस्तेमाल करती हैं? जंगलों में बीनने जाते हैं, जैसे यहाँ अंदर चले गए, वहाँ पुल के सामने चले गए, बीन लाए, इसी तरीके बीन के लाते तो बच्चन चाय पानी पिलाते हैं। भाई बंद हैं, वो सब सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा हम हमारा छीन लिए, वहाँ पर 2-1 बजे गया, हम लोग गए लेने के लिए, वो लोग देने को तैयार नहीं है। तो हम साहब मजबूरी में बच्चे लेकर भी रोड पड़े हैं। माँ बाप बचपन से स्वर्गीय ऊपर है, हमारे कोई है नहीं। एक भाई ख़त्म हो गया, एक भाई मेरा उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में पड़ा, उसका ऑपरेशन हो गया, इसीलिए पड़े हुए रोड पर। नगर निगम वाले जब तब आते कहते हैं यहाँ से लेके भाग जाओ, बच्चों लेके कहाँ भाग जाए। मतलब नगर निगम वाले मदद करने के बजाय आप लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहते हैं सर्दी के इस मौसम में? वो कहते हैं यहाँ से हटाओ, कहीं अलग जाओ। हम बताओ साहब, बच्चे लेके बच्चे लेके कहाँ जाए साहब। कोई व्यवस्था है आपके पास, अगर कभी यहाँ से जाना हुआ तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास सर कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ भगवान का व्यवस्था है। भगवान के अलावा मेरा कोई है नहीं दुनिया में। आए कहाँ से हैं आप लोग और कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर हम पैदाइश मेरी यहीं की है। जिला मेरा सुल्तानपुर है, गांव मेरा पांडेपुर है, जिला सुल्तानपुर है। पांडेपुर मेरा बगिया, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। और माता पिता मेरे बचपन से स्वर्गीय हैं। हम माँ बाप को नहीं जानते, हम अपने बल पे आज यहीं से बड़े हुए हैं। माँ बाप को जानते नहीं, कहाँ हैं मेरे माँ बाप। मतलब कुल मिला के देखें तो आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा और अभी भी आप संघर्ष ही कर रहे हैं और सरकार की तरफ से आप तक कोई मदद नहीं पहुँच पा रही है। सरकार के पास क्या, वहाँ हम जब घर जाते हैं, 1-2 बार मेरे भाई ख़त्म हो गए, उन्होंने कानून कार्रवाई किया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे बाप पिताश्री ख़त्म हुए तो उनके गए वहाँ मिट्टी लेके कि ला यहाँ काम क्रिया करते, कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। हमारे भाई हैं, उनका नाम है आलोक अजय पांडे, उनका नाम है, सबसे बड़े हैं वही हैं। वो मुख्यमंत्री साहब की गाड़ी चलाते हैं, उनसे कहा भी 2 बार, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते। सब दबंग हैं, सब मजबूत हैं, पैसे सब। आपके भाई मुख्यमंत्री की गाड़ी चलाते हैं, तब उसके बावजूद भी आप तक कोई मदद नहीं आ पा रही है? आप मतलब आपके भाई आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? जी वो साहब गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो पैसे वाले हैं, मजबूत हैं। हम साहब हमारे माँ बाप कोई है ही नहीं, मजबूर हैं हम। हमारे कोई होता हाथ छाया होता तो हम भी सब कुछ करते, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई कुछ। हम बच्चे लेके अपने पढ़े वैसे छोटे छोटे लेके 1-2 बार वहाँ जाने की भी आवश्यकता किया, लेकिन वहाँ 2-1 बार थाने में सुनवाई भी करने, लेकिन कोई वहाँ सुनवाई नहीं। कोर्ट कचहरा सब कुछ मैंने कर चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं, हमारे भाई कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपकी परेशानियां जल्दी सुलझें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ गिरती ही नहीं लकड़ी।
आती ही नहीं है लकड़ी, तो हमें क्या मिलेंगी यहाँ पे। तो हम यही पेड़ से तोड़ के यहाँ पे जो है जलाते हैं। फिर आप रहते कहाँ हैं और किस तरह सर्दियों में अपना गुजारा कर रहे हैं? यही रोड फुटपाथ पे रोड पे रहते हैं मैडम। यहीं सोते हैं आप? तो रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते आप? रैन बसेरे में वहाँ पे जो है लोग रहने नहीं, जो दिक्कत ज़्यादा करने लगते हैं लोग। किस तरह की दिक्कत? दिक्कत क्या है, वहाँ पर रहने वहने के लिए जो है वो कोई कमर उमर मिल जाते हैं, वही लिए चले जाते हैं, रख दें वहाँ, अगर जो गायब हो जाता है। इसलिए जो है वहाँ नहीं, हम यही रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, 4-5 साल के ऊपर से हो गए हैं। लकड़ी अंदर पारी के अंदर से लेके आते हैं, जो इतना पड़ा हुआ है ये सब बटोर वटोर के लाते हैं, इन लोगों के लिए जलाया जाता है यहाँ पे। यहाँ नगर निगम की कोई नहीं गिराती है। हर रोड को यहाँ से वहाँ तक के समझ लीजिए हम लोग खुद ही जलाते रहते हैं सबके लिए। तो हम लोग अपना जो है इधर रोड के किनारे जैसे कूड़ा मिल गया, लकड़ी मिल गई, कुछ मिल गया, उठा लिए जलाने के लिए। 4 भाई बंदे एक साथ में बैठे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, गांव घर की बातें हो रही। बाकी सर ठंडा तो हो ही रहा है, ठंडे के में अब क्या किया जाए, कहीं भागा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, जारी किए गए हैं जो निर्देश सर्दी को लेकर, उसका कितना पालन हो रहा है आप बताएंगे? कोई पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीब इंसान, हर इंसान देख लीजिए रोड के ऊपर पड़ा रहता है। पालन करने के लिए हर जगह जगह पर लकड़ी गिरती है, मगर वो भी आप इस साल तो बिल्कुल नहीं गिर रही है। ये बेचारे कहाँ जाएँ गरीब, जहाँ देखिए वहाँ तो थोड़े रहते हैं। हम लोग खुद ही जाते हैं, पारी के अंदर से दौड़ के ले आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, तोड़ ताड़ के ले आते हैं, कि खुद जला देते हैं कि बेचारे कहाँ जाए। ठंडक में खुद पाला गिर रहा है इतना भयंकर, हर आदमी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है पहनने का। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने देखा उन लोगों में कि कुछ लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं पहनने के लिए ठंडी का, तो किसी तरह से वो लोग रह रहे हैं, किसी तरह काट रहे हैं 2-3 महीना जितना भी है ठंडी का। मैंने ऐसा देखा है इन लोगों को। और व्यवस्था अगर देखी जाए तो अब सरकार कितना कर ले, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन खुद से भी कुछ करना चाहिए। तो अगर कोई किसी के पास पहनने का कुछ नहीं है तो मैं उसको खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, उसी को। भैया सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार, प्रशासन आप लोगों की ज़रूरतें सुने और उन्हें पूरा करे? ज़रूरतें सर अब क्या पूरी करेंगी, ज़रूरतें हर इंसान की थोड़ी सरकार पूरी कर पाएगी। सरकार का जितना होगा उतना ही काम करेगा। अब हम लोग जैसे रिक्शा चला रहे हैं सर, तो अब रिक्शे के लिए अब ठंड थोड़ा, जैसे कोई कारोबार तो है नहीं हमारे पास, तो अब रिक्शा चला रहे हैं, तो जैसे कि अब ठंडा लग रहा है, जैसे कोई सवारी वगैरह जैसे मिली तो डाले, नहीं मिली तो अब हम इधर उधर लकड़ी मिल गई, जैसे कहीं पड़ी हो गिड़ी ऐसे की, तो उठा लिए। हम आपस में अपना जो है 4 आदमी बैठ के अपना ताप, तो जैसे आग वागी जला करके इकट्ठा होकर तापे वापे। और सरकार से हमको क्या चाहिए, सरकार सबको दे रही है, सबको अच्छा है, जो कोई सरकार दे रही सब अच्छा ही दे रही, खराब कुछ नहीं कर रही। सरकार से बस यही है कि गरीब जनता को थोड़ा ठंडक मौसम हो रहा है, जैसे बुजुर्ग आदमी जैसे नहीं चल उठ पा रहा है, एक इधर साइड में पड़ा है बेचारा, इधर बेगम के पास गेट के पास, वो उसके लिए जैसे कि अब उसको चल तो पाएगा नहीं, पैरों से लाचार है, बुजुर्ग है, तो उसको आगे उसके पास थोड़ी पहुंच जाएगी, उसको आना पड़ेगा। लेकिन अब यह है थोड़ा उसके, अब सरकार क्या करेगी। नगर निगम से लकड़ी का कोई सुविधा नहीं मैम, अलाव के लिए बहुत परेशानी है। ये तो जैसे तैसे बिरादर गुत्ता भेज देते हैं, उन्हीं की तरफ से जलाई जाती है लकड़ी। और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है आप लोगों को? कोई सरकारी यहाँ पे मतलब कोई रैन बसेरा नहीं, यहाँ से लगा के परिवर्तन चौक से IT तक कोई भी रैन बसेरा सरकारी नहीं बन रहा है। और जो होना चाहिए यहाँ के बीच में, KD सिंह बाबू स्टेडियम के बीच में होना चाहिए था। बहुत परेशानी है, अगर ये ना हो तो इंसान कहाँ जाए। यहाँ पे जो है सिर्फ इस बार नहीं हुआ है या हमेशा नहीं होता था, जैसे पहले ऐसा हुआ है कि रैन बसेरा हुआ हो? रैन बसेरा तो यहाँ पे जिंदल परिवार का ही लगता है हमेशा। जी मैम, ये कम से कम 15-16 साल से लग रहा है। और बाकी नगर निगम की तरफ से कोई भी रैन बसेरा आप देख लीजिए रोड पे नहीं बना। यहाँ पे वो सब जिंदल परिवार के ही नजर, 56 जगह लखनऊ में लगे हैं जिंदल परिवार के रैन बसेरा। देखिए हम लोग जो है मजदूरी करने वाले आदमी है, लेबर आदमी है जो है, और यहाँ जो है लेटने की व्यवस्था है नहीं कहीं, तो हम लोग सोचते हैं कि रैन बसेरे में लेट जाएंगे। रैन बसेरे में लेटे रहते हैं, जिस दिन जगह नहीं रहती तो बैठ के तापते हैं, तो पुलिस वाले आके परेशान करते हैं कि जो है यहाँ क्यों बैठ के ताप रहे हो जो है। और जो है आदमी है बड़े बड़े घरों के, वो भी आके परेशान करते हैं कि यहाँ क्यों ताप रहे हो, लेटो जाके ये वो। तो पुलिस वाले, और आप जैसे आपने बोला पुलिस वाले परेशान करते हैं, बड़े घर के लोग परेशान करते हैं, क्यों परेशान करते हैं, वो क्या कहते हैं वो आप लोग से? मतलब यहाँ बैठे हो जो है कोई गाँव जाओ या कहाँ जाए मैम, अब बाहर काम करने आए मैम, आ गया घर छोड़, घर पे परेशानी है, लड़ाई हो गई, कोई आ गया यहाँ रहने खातिर, तो यहाँ रुक नहीं सकता है क्या? वो लेडीज हो या जेंट्स हो रुक नहीं सकता है, हैं?
तो बोल रहे हैं यहाँ लेडीज़ को आना मना है। रैन बसेरे में लेडीज का आना मना है। बता रहे लेडीज़ को आगे ना मना है रैन बसेरे में। बताइए घर में कोई परेशान ना उसकी रिपोर्ट मिल पाए, अगर इलाज कराने कल भी रुक सकता है, उसके लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे। उसके लिए पुलिस प्रशासन से आर्डर लीजिए, पुलिस से थाने से लिखवा के लाइए तब रुक सकती है। मैं ही चला रहा हूँ इस समय। एक लेडीज आती है, वो लेटी रहती थी 4-5 दिन से। उसके अलावा जो है कल आए हैं तो हमारे ऊपर भी टाइट हुए हैं, उसके ऊपर भी टाइट हुए हैं, तो अब से वो चली गई है। कह रहे हैं कि रैन बसेरे में लेडीज़ का लेटना मना है। बच्चे लेके और कोई भी आएगी तो नहीं लेटेगी लेडीज़। तो फिर लेडीज कहाँ जाएंगी? भाई हमने मैम उनसे सवाल करा कि लेडीज़ कहाँ जाएगी, तो लेडीज़ को भगा दिया। बताइए रोड पे बच्चा लेके सोई है। तो भैया सर्दी में सवारियाँ आसानी से मिलती हैं? सवारी नहीं मिलती है मैडम। घर बार कैसे चलाते हैं हमको पता है। बिल्कुल सवारी नहीं मिलती है। घंटों घंटों 2-2 घंटा घूमते रहो, सवारी नहीं बैठाती है। कहीं भी नहीं मिलती, मतलब बहुत समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी है घर पे, क्या करें। किराए की गाड़ी चला रहे हैं, तो खर्चा पानी कैसे निकलता है? बस यही 200-300 रुपये काम हो जाता है तो घर का खर्चा चलता है। अच्छा, सुबह आप कितने बजे निकल जाते हैं और क्या शेड्यूल है आपका? वापस कितने बजे आते हैं? सवारियाँ नहीं मिलती हैं तो इस बीच आप क्या करते हैं? सुबह 6 बजे निकालते हैं, 11 बजे तक 100-150 रुपये काम कर लिए। फिर 11 बजे खड़ी देते, 3 बजे निकालते, फिर 8 बजे खड़ी कर देते। मतलब जनजीवन काफ़ी पूरा का पूरा उथल पुथल हो गया है आपका सर्दी के चलते। ऐसा हर मौसम में होता है या सिर्फ सर्दियों में ही देखने को मिल रहा है? सर्दी में होता है, खाली ठंडी में ऐसा होता है मैडम। तो आपने देखा कि किस तरह लखनऊ की जनता, खास करके गरीब लोग, सर्दी के मौसम में आने वाली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें तरह तरह की चुनौतियां मिल रही हैं जिसका वो लोग सामना कर रहे हैं और सर्दी के मौसम में इस कुड़कुड़ाती ठंडक में अपने आप को बचा रहे हैं खुद से इंतजाम करके। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण करके हर तरह के आदेश दिए थे, आधिकारिक तौर पर सारे आदेश दिए थे रैन बसेरे को लेकर, सर्दियों को लेकर, लेकिन कितना पालन उसका हो रहा है ये भी आपने देखा। वहीं दूसरी तरफ लोगों की मांग है कि रैन बसेरे का इंतज़ाम हो, लकड़ियों का इंतज़ाम हो। नगर निगम की तरफ से इस तरह का इंतज़ाम ज़रूर हुआ है, व्यवस्था करने की बात कही गई है कि लकड़ियाँ पहुँचाएंगे, लेकिन किसी भी तरह की लकड़ी का इंतज़ाम नहीं हुआ है, ऐसा आपको खुद लोगों ने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आगे ना हो और जल्द ही कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को सर्दी के मौसम में चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और जिस तरह हर कोई अपने घर में आराम से रहता है उस तरह ये लोग भी सुकून से अपने घर में रह सकें। कैमरामैन सुंदरम के साथ अफीफा मलिक, आज की खबर।